नगर परिषद धौलपुर की लापरवाही। बाढ़ 1, 6 और 7 में बेमौसम जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त, नारकीय जीवन जीने को मजबूर स्थानीय लोग। धौलपुर नगर परिषद की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहर के वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7 के निवासी इन दिनों भीषण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि बिना किसी मानसून या भारी बारिश के भी इन क्षेत्रों में सड़कों और गलियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। गंदे पानी की निकासी न होने के कारण स्थानीय लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया और वे एक तरह से नरकीय जीवन जीने को विवश है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जलभराव की समस्या के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इससे क्षेत्र में बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। कई बार नगर परिषद और जिला प्रशासन को इस गंभीर समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। प्रशासन की इस अनदेखी और लापरवाही के कारण आम जनता में गहरा रोष व्याप्त है। यदि समय रहते नालों की सफाई और जल निकासी के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो यह समस्या आने वाले दिनों में और भी विकराल रूप ले सकती है। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। मान सिंह परमार मेरा नाम है जी। घोंसला बैर में रहता हूँ। आज 3-4 महीने से पानी में रह रहे हैं। ये नई पुलिया बनाई रेलवे लाइन की, तो बरसात का पानी तो मैं तो पानी में रही, अब भी पानी में रहना पड़ रहा है। नगर परिषद से निवेदन है ये पानी का पक्का नाला निकाला जाए, नहीं ये पुलिया बंद करी जाए। पानी कब से भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है 6 महीने से। तो आपने नगर परिषद का जो पार्षद है या ईओ है, सूचना किसी से बोला नहीं है? किसी से? पार्षद से सूचना की, कलेक्टर साहब की सूचना की, सबसे सूचना की है। क्या बोला? पर कोई नहीं सुन रहा है। क्या बोला उन्होंने? हाँ करेंगे, हाँ करेंगे। सर हाँ नमस्कार सर, मैं ये कह रहा था ये पुलिया जो बनी थी, एक इसमें मीटिंग हुई थी 8/3/2025 को कलेक्टर साहब महोदय के संज्ञान में ये बातें हैं। उस वक्त जब ये सहमति हमारी ये बनी थी किसानों की, इधर सबकी, कि ये केवल बरसात के पानी के लिए ये पुलिया बनाई जा रही है। उसके बाद बरसात का पानी निकलने के बाद जब तक सीवरेज मतलब आगे नाला नहीं बनता है, जब तक इसमें कोई भी नाले का पानी, सीवरेज का पानी या गंदा पानी घरों का नहीं जाएगा। उसके बाद जब बरसात खत्म होने के बाद हमने कलेक्टर साहब से कह करके इस पुलिया को बंद करवा दिया यहाँ से। उसके बाद अब क्या है कि वहाँ पे पानी भर रहा है, क्योंकि सीवरेज सफाई होनी नहीं धौलपुर की। सीवरेज का ठेकेदार काम कर नहीं रहा है, फोन उठाता नहीं है, कोई मतलब नहीं। एक्सीएन साहब कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं, उनको 4 दिन से बुलाता रहा, आ जाओ कल आए वो, और यहीं से भाग गए। उनको 5 दिन से कह रहा हूँ सर ये रोड बंद पड़े हैं, इसमें बम्बे डालने हैं, आज तक बम्बे नहीं डाले। कल भी एसडीएम साहब से बात हुई है, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मैं जल्दी से बम्बे डलवाऊंगा। मेरे साथ बरसात आएगी, पूरी कॉलोनियां भरतियां लबालब होती हैं, उसमें 1.5 मीटर के बम्बों के लिए सर ने वो बॉक्स होते हैं उनके लिए बोल दिया एसडीएम साहब ने। 9 महीने से रोड बंद पड़ा है सर, ओड़ेला रोड से गुनमेल रोड टच होने के लिए लोग और घूम के जा रहे हैं सर ऊपर से। इस रोड को सर मैंने उसमें जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी वाले बजट में भी लिया था, लेकिन एक्सीएन साहब ने उस रोड को काट दिया। काटने के बाद अपने 100 फुटा रोड, अपने घर के रोड, सारे रोड ले लिए। जो रोड पीडब्ल्यूडी में ऑलरेडी थे उनको भी ले लिया। जिस रोडों पे कोई व्यक्ति नहीं चल रहा है उस रोडों पे भी एक्सीएन साहब ने रोड ले लिया। 100 फुट रोड पे कौन सा व्यक्ति चल रहा है सर बताएं आप? उन रोडों को लिए एक्सीएन साहब ने अपने घर के आसपास के सारे रोड ले लिए। इस रोड को जो 9 महीने से बंद पड़ा आज तक नहीं किया। जनता इतने घुटने भर भर के चल रही है, यहाँ पे आके नेतागिरी करते हैं, कुर्सी पे बैठ के सारे काम करना चाह रहे हैं। धरातल पे आओ ना, पता लगे कैसे काम होता है। कल आए, वहां से फोन लगाया, कान में चले गए, मैं अभी करता हूँ। 8 महीने से मैं लगातार जा रहा हूँ सर। एस्टीमेट बना पड़ा है, इसमें बम्बे डलवा दो, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आते हैं यहाँ बस नेतागिरी यहाँ करते हैं, इसको खोल दो। ये क्या उनका वो बना रखा है, खोल दो इसको सर। जब तक इसका पूरा पर काम नहीं होता है इसको ऐसे नहीं खोलने देंगे। केवल बरसात के लिए बनी है, बरसात के लिए खुलेगी। यहाँ भी आदमी रहते हैं, अगर उधर आदमी रहते हैं तो यहाँ भी कोई पशु नहीं रहते, यहाँ आदमी रहते हैं। यहाँ पे ऐसे थोड़ी आते हैं खोल दो इसको। रेलवे को बोल दिया, रेलवे ने किया ये काम। पानी कब से भरा हुआ है? पानी सर अभी ये 1 महीना हो गया इसको भरे हुए। अभी जो जा रहा है उससे पहले सारा पानी आ रहा है, आके गंदा गटर का पानी भरा भी। देखो पानी कोई निकल नहीं रहा यहाँ से कोई भी। अब यहाँ के आगे कॉलोनी में घुस रहा है पानी, आगे कोई भी आउटपुट नहीं है, कोई नाला नहीं बनाया, कुछ नहीं है, सब रास्ते बंद पड़े हैं। इतनी दिक्कत है पूछो मत। ऐसा नहीं होता है, या तो इसको प्रॉपर करो, रोड बनाओ, रोड बनाने के बाद इसके जो रोड क्रॉसिंग करते हो उसमें बम्बे डालो जिससे कि घरों में पानी नहीं जाए, पर आगे छोड़ो कहीं पे भी पानी, कुछ व्यवस्था करो। क्या नाम आपका? मेरा नाम बॉबी संधू है, वार्ड नंबर 1 से हूँ। ओके। मैं सुखदेव सिंह परमार, घोंसला बिहार कॉलोनी धौलपुर।
पहले बरसात के हालात देखते हुए कम से कम 3 महीना बरसात हुई तो हमने समझ लिया कि चलो पानी चारों तरफ भर रहा है, चारों तरफ बरसात के ज्यादा हालत खराब है बरसात से। तो उसमें क्या हुआ है कि जब ज्यादा पानी हो गया, होंडावाद रोड की तरफ ज्यादा पानी हो गया तो इमरजेंसी पुलिया, नई पुलिया बना करके और यहाँ पे खड़ी कर दी है। हमने जब एप्लीकेशन लगाई तो कलेक्टर साहब ने कह दिया था, ये हम लोगों को आश्वासन दिया सबको कि आपके कॉलोनी में बरसात का पानी जो ओवर होगा वो पानी जाएगा, बाकी का सीवरेज का पानी बिल्कुल तुम्हारी तरफ नहीं निकलेगा। ये लिखित में कलेक्टर साहब ने दिया है। आपकी मुख्य समस्या अब क्या है? हमारी मुख्य समस्या ये है कि पानी की निकासी घोसला विहार, सत्यनारायण कॉलोनी, कृष्णापुरम, मास्टर मलाईलाल नगर, ये सब जितनी भी 10-12 कॉलोनी है इनमें पानी का भराव ज्यादा है। अगर ये पानी खोल दिया तो ये पब्लिक जो है ना बीमार हो जाएगी। गंदे नालों का पानी जिसमें सब गंदगी है वो पानी आ रहा है। क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह परमार। ओके। परेशानी ये है सर, हमारे घर के आगे बहुत सारा पानी भर जाता है, ये नाला खुलता है तो, और या नाले की व्यवस्था करो या तो बम्मा डालो या कुछ गेल कड़वे को करो। हमारे लिए बहुत परेशानी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं पानी में गिर जाते हैं तो निकाल के लेके आते हैं और ये पानी से हमारे लिए बहुत दिक्कत है। नाला कहाँ पर खोल दिया है, कहाँ पर पानी भरा हुआ है? नाला खोला है जो सत्यनारायण कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी में पानी भरा है सर। 6 महीने से हम बहुत ज्यादा परेशान है और कई बार वहाँ पे भी गए, कलेक्टर जी के पास गए पर सुनते नहीं है। क्या नाम तुम्हारा? कमलेश। मन जी परेशानी है, इसको नालो खोद जाओ जब सो नालो डालो, सूदी रास्ता है कागे नालो डालो, तीन तुम बेच कर नहरे चलाओ, हमें कोई दुखदाई ना है। एक बम्मा डालो हमारे कड़वे निकलवे के लिए, हम इतने पानी जी नालो खून तक हम इतना पानी भर जाता है हमारे कड़वे के काजे गहना ना आते, हम कहाँ कुआ में गिरे। तुम बताओ अब तुम कहता काका ना घर छोड़ के भाग जाए, सब जनता निकल के चली जाए। तुम कहा पैसा तुम नाले बेच कर जाए, खोद दो, आदमी ना रहे। पानी कहाँ पर हुआ है, कौन सी उसमें कॉलोनी में? तो जी खून तक हम पूरी कॉलोनी में जाते हैं। कॉलोनी कौन सी है? सत्यनारायण कॉलोनी है। अच्छा अच्छा। बिहार सत्यनारायण। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम बिमला। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर
9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस दिखें, हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आएँ, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। धौलपुर वृत्त में विद्युत विभाग का वार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न। AN-A1 टीम ने जीता खिताब, फाइनल में सर्कल टीम को हराया। धौलपुर पुलिस ग्राउंड में 3 दिनों तक चले विभागीय वार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट में बाड़ी, बसवड़ी, सरमथरा, सेपू सहित व्रत के सभी खंडों उपखंडों की टीमें शामिल हुई। टूर्नामेंट का मकसद कर्मचारियों में खेल भावना, टीम वर्क, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना था। फाइनल में AN-A1 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 175 रन बनाए। व्रत सर्कल टीम पूरी कोशिश के बावजूद लक्ष्य नहीं छू सकी, जिसे AN-A1 विजेता बनी। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन, अनुशासन और खेल भावना दिखाई। समापन समारोह में सभी प्रतिभागियों की सराहना की गई। विजेता AN-A1 और उप विजेता सर्कल टीम को 26 जनवरी 2026 को सम्मानित किया जाएगा। यह टीमों और खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। कार्मिक अधिकारी अंकित फेलिक्स मार्टिन ने कहा कि ऐसे आयोजन कर्मचारियों के मनोबल और विभागीय समन्वय को मजबूत करते हैं। भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से होंगे। ये धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने भी सब डिवीजन और डिवीजन है, उनके बीच 3 दिन का टूर्नामेंट कराया गया, जिसमें सारे के सारे AN ऑफिस के कर्मचारियों ने पार्टिसिपेट किया। मेन पर्पस इस टूर्नामेंट का सिर्फ फिजिकल फिटनेस को लेकर नहीं था, साथ साथ ये भी इंश्योर कराना था कि जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं उनमें एक पॉजिटिव रिफ्रेशमेंट मिलता है, उनको वो मिले। इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि सारी टीमों ने और सारे हमारे जो सब डिविजन्स के स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी, उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। अब इनके जो विनर्स रहेंगे, हम उनको 26 जनवरी के दिन उनका सम्मान करेंगे। करीमपुर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर, लाड़ू योजना की जानकारी और साइकिल वितरण। ग्राम पंचायत करीमपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में ग्राम साथिन उमा शर्मा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लाड़ू प्रोत्साहन योजना की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही महिला अधिकारिता विभाग द्वारा किशोरियों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में छात्राओं को अवगत कराया। प्रधानाचार्य के नेतृत्व में बालिकाओं को साइकिलों का वितरण किया गया ताकि उनकी शिक्षा में कोई बाधा न आए। कार्यक्रम के दौरान सभी बालिकाओं को बाल भोग भी खिलाया, जिससे माहौल और अधिक उत्साहपूर्वक हो गया। इस अवसर पर बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। गढ़ी कुशवाहा मूसलपुर में विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारी। 31 जनवरी 2026 को टॉटरी मंडल बाड़ी में भव्य आयोजन, ग्रामीणों ने लिया सफलता का संकल्प। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गढ़ी कुशवाहा मूसलपुर में आज आगामी 31 जनवरी 2026 को होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सम्मेलन टॉटरी मंडल बाड़ी धौलपुर में दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। बैठक में गढ़ी कुशवाहा, मूसलपुर, भरेकापुरा और बरपुरा गाँव के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आयोजकों ने सम्मेलन की तिथि, समय, उद्देश्य, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों की विस्तृत जानकारी दी। सभी ग्रामीणों को पीले चावल और आमंत्रण पत्र वितरित कर सपरिवार उपस्थित रहने का आग्रह किया गया। ग्रामीणों ने तन मन धन से सहयोग करने और सम्मेलन को सफल बनाने का उत्साहपूर्वक संकल्प लिया। आयोजकों के अनुसार यह सम्मेलन हिंदू समाज की एकता, सनातन संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। आयोजन समिति ने क्षेत्र के समस्त हिंदू समाज से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की अपील की है। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल।
आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बैकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा, मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीबी एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंज वेयर, एक्टिव वेयर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट, आरामदायक और स्टाइलिश इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंज वेयर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वेयर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविश्वसनीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारे जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा, मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। भानपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी, आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे, मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट, इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। सरमथरा में चौथे दिन भी जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। गंदगी के ढेर से लोगों और दुकानदारों की हाल बेहाल। सरमथरा नगर पालिका में 4 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। ठेकेदार द्वारा 1 नवंबर से बकाया वेतन का पूरा भुगतान न होने के कारण हड़ताल अभी जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि 2-3 महीने से वेतन नहीं मिला, उधार पर चल रहा है और अब दुकानदार उधारी भी नहीं दे रहे। बाजारों में कचरे के ढेर लगे हैं, बदबू से दुकानें चलाना मुश्किल हो गया। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानियां हो रही हैं। लोगों का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही से यह समस्या बढ़ी है। ठेकेदार ने कुछ भुगतान किया, लेकिन कर्मचारी पूर्ण भुगतान और पर्याप्त कर्मचारियों की मांग पर अड़े हैं। अधिकारी बोले, बातचीत अभी जारी है, जल्द हड़ताल खत्म कर सफाई व्यवस्था ठीक की जाएगी। पीएम श्री राजकीय बालिका विद्यालय सरमथरा में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। सरमथरा कस्बे के पीएम श्री राजकीय बालिका विद्यालय सरमथरा में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत सरस्वती मां की पूजा अर्चना कर की गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। छात्र छात्रा ने एकल नृत्य, नाटक प्रस्तुत सहित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करके समाज के लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर सीबीईओ हंसराज मीणा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में माता पिता के बाद शिक्षण संस्थानों का अहम योगदान होता है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी अलका मीणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा, सुरेश चंद्र गर्ग, शिक्षक राजू सेन, धर्मपाल बराला सहित अन्य गणमान्य लोगों सहित समस्त विद्यालय स्टाफ सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर के जाने पहचाने बिक्की मोबाइल सर्विस सेंटर, ओडेला रोड, धौलपुर। हमारे सर्विस सेंटर पर सभी मोबाइलों की रिपेयरिंग की जाती है, फिर चाहे वह आईफोन हो या सैमसंग, OnePlus आदि। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर होलसेल रेट पर
उपलब्ध है। फोल्डर मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ मशीन द्वारा सभी मोबाइलों, टैबलेट, लैपटॉप, घड़ी पर मेमोरीन लगाई जाती है। ऑल मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, ब्लूटूथ, चार्जर थोक रेट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आईफोन कन्वर्ट किए जाते हैं। सादा डेटा केवल 20 रुपए में और सादा ग्लास कार्ड 25 रुपए में मिलता है। सभी मॉडल के कर्व फोल्डर मार्केट से 10% सस्ते उपलब्ध है। हमारे यहाँ पुराने मोबाइल बेचे व खरीदे जाते हैं और नए मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध है। नॉट हर मोबाइल के हर आइटम यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की। मोबाइल नंबर 8619313409 और संचालक काना सिंगल। मोबाइल नंबर 8005679155। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। स्वदेशी अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है IMC मेगा आयुर्वेदिक केंद्र, जहां एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की बीमारियों की आयुर्वेदिक स्वदेशी दवाएं मिलेंगी, जिससे बीमारियों का सफलतापूर्वक आयुर्वेदिक इलाज होगा। आपको अगर बवासीर, मस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, घबराहट, क्रोध, पागलपन, बालों का झड़ना, गंजापन, नींद न आना, हेपेटाइटिस, पीलिया, मानसिक रोग, डिप्रेशन, टेंशन, शारीरिक रोग, डायबिटीज, शुगर, पेट के पुराने रोग, कब्ज, पुराना जुकाम, खांसी, दमा, बच्चों में कुपोषण और अन्य रोग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, नपुंसकता, बांझपन, स्वप्न दोष, लिवर रोग, स्त्रियों के रोग, माइग्रेन, पुराना सिर दर्द, गठिया, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, एलर्जी, अर्टिकेरिया, पथरी, मूत्र रोग, गुर्दे के रोग, मोटापा, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, साइटिका, कमर दर्द, अन्य जटिल रोगों का उपचार अब आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको इलाज देंगे। हमारा पता है राजाखोड़ा रोड स्थित अवंतीबाई लोधा छात्रावास के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9549811392। बसेड़ी पुलिस की बड़ी कार्यवाही, विभिन्न मामलों में 9 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में एवं बसेड़ी थानाधिकारी बालकृष्ण चौधरी के नेतृत्व में बसेड़ी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थानाधिकारी बालकृष्ण चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यवाही के दौरान अवैध खनन के मामले में 2 आरोपी, हत्या के प्रयास के मामले में 3 आरोपी तथा शांति भंग के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने गांधी तिराहे से सुग्रीव पुत्र बाबू सिंह, जाति गुर्जर, उम्र 30 साल, निवासी हिंगोटा, थाना बसेड़ी को एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध पत्थर पट्टी परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया। वहीं मुड़िक मोड़ के पास से राधेश्याम पुत्र महाराज सिंह, उम्र 45 साल, जाति ठाकुर, निवासी नयागांव, ताजपुर जिला आगरा को एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध खंडा पत्थर के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ BNSS और MMDR एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है। थाना बसेड़ी क्षेत्र में दिनांक 13 जनवरी 2026 को पूर्व प्रधान लाखन सिंह के नाती पीड़ित शैलेंद्र पुत्र देवेंद्र सिंह, जाति गुर्जर, उम्र 26 साल, निवासी खिड़ोरा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। तहरीर में बताया गया है कि केशु उर्फ कृष्णा पुत्र विनोद, निवासी इब्राहिमपुर, महेश पुत्र साहब सिंह, निवासी बाबरीपुरा, रामू पुत्र सत्यवीर, निवासी खैलपुर तथा उनके द्वारा मारपीट कर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई, जिसमें गोली के छर्रे पीड़ित की जांघ में लगे। मामले की जांच के बाद आरोप प्रमाणित पाए जाने पर तीनों आरोपियों को उप कारागृह बयाना से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। बसेड़ी पुलिस ने शांति भंग के आरोप में बदन सिंह पुत्र डालू, उम्र 60 साल, गुड्डू पुत्र बदन सिंह, उम्र 27 साल, बबलू पुत्र लोहेरे, उम्र 32 साल और प्रेम सिंह पुत्र लखनलाल, उम्र 37 साल, सभी निवासी आगपुरा, थाना बसेड़ी, जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। धूमधाम से मनाया मां शारदे का जन्मदिन। कला, शिक्षा, ज्ञान और संगीत की देवी मां सरस्वती का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कामयानी उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंगल विहार कॉलोनी, सैपू रोड, धौलपुर के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि
कला और संगीत की देवी मां सरस्वती का महामास शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी को जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि बसंत पंचमी बसंत ऋतु का आगमन का प्रतीक है। कामयानी उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्यवस्थापक मेधावी शर्मा ने संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर कार्यालय प्रभारी क्षमा कुशवाहा और राजकुमारी कुशवाहा, व्यवस्थापक मेधावी शर्मा, व्याख्याता रामवरण कुशवाहा, व्याख्याता रामहे सोनी, सत्येंद्र, अंजलि कुशवाहा, मनीषा रावत, ऋषि कुशवाहा, अन्नू पहाड़िया आदि मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। सैपू क्षेत्र की जानी पहचानी दुकान श्रीजी बिल्डिंग मटेरियल। हमारे यहाँ लोहे व सीमेंट की चादरें और लोहे के पाइप, लकड़ी, फाइबर और लोहे के दरवाजे, नल फिटिंग का सामान, पानी की टंकी आदि सामान थोक रेट पर उपलब्ध है और प्लास्टो की पानी की टंकियां 300 लीटर से 1000 लीटर तक 4 लेयर और 10 लेयर में हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ लोहे की रंगीन चादरें 10 फुट से 24 फुट तक लंबाई उपलब्ध है, जो धौलपुर जिले में सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलेगी। यहाँ हर सामान थोक व खैरिज में उपलब्ध है। बिल्डिंग मटेरियल के लिए अब आपको आगरा ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके शहर सैपू में उपलब्ध है सभी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल, वो भी उचित दरों पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट उपलब्ध है। चंबल प्रभात चैनल पर ऐड देखकर दुकान पर आने वाले ग्राहक को खरीदारी में 10% की छूट मिलेगी। हमारा पता है रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में भरतपुर रोड, सैपू। प्रोपराइटर मनीष बाड़ीवाले। मोबाइल नंबर 8439500767। क्या आपको पता है काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर में खुल गया है शुभ वैल्यू कार्ट, जो धौलपुर शहर का सबसे बड़ा विस्तृत मॉल है, जो 4000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ बच्चों के कपड़ों पर स्पेशल डिस्काउंट 99 रुपए से शुरुआत, 80% तक छूट। एक ही छत के नीचे रोजमर्रा की सभी वस्तुएं, FMCG, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, सभी प्रकार के खिलौने, आधुनिक डिजाइनर में सभी प्रकार के कपड़े, सभी प्रकार का गृहस्थी का सामान उचित मूल्य व विशेष छूट पर उपलब्ध है। 50 वर्षों से गोयल परिवार धौलपुर के लोगों का भरोसे का प्रतीक बनकर व्यापार में अपनी विशेष पहचान रखता है। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर विशेष छूट उपलब्ध है। नोट: 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक शुभ वैल्यू कार्ड से शॉपिंग करने वाले 10 ग्राहकों को चुनकर पुरस्कृत किया जाएगा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: काली माता मंदिर, बजरिया रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर शुभम गोयल। मोबाइल नंबर 9509086545। नमस्कार सभी धौलपुर वासियों को। मैं शुभम शुभ वैल्यू कार्ड से। बीते दिनों में आपने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही आगे प्यार बनाए रखना। जैसा कि इन चीजों को अपन ने देखते हुए अभी अपन ने नववर्ष और मकर संक्रांति का बम्पर डिस्काउंट निकाले हर चीज पे। धौलपुर इतिहास में ऐसे डिस्काउंट अभी किसी ने ना दिए, ना कोई दे पाएगा। तो एक बार आप स्टोर पे एक बार आइए, काफी अच्छी अच्छी गिफ्ट्स हैं, सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें अपन वीडियो में नहीं बता सकते, तो आप एक बार आने की प्रयास कीजिए, फैमिली के साथ आइए, सारी चीजें हैं और एक बार आके देखिए क्या है। नमस्कार। पीवीएम विद्यालय में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया बसंत पंचमी पर्व। सैपू में स्थित प्रतिष्ठित पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपू में बसंत पंचमी पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय निदेशक और कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों योगेश कृष्ण शास्त्री, रिंकू परमार इत्यादि ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण करते हुए सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम में विभिन्न छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर स्थानीय परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में पीवीएम विद्यालय परिवार का समस्त स्टाफ और अतिथि उपस्थित रहे। मंच संचालक संजीव परमार, व्याख्याता हिंदी ने किया। धौलपुर में 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में। धौलपुर जिले में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मुख्य समारोह आरएसी ग्राउंड पर आयोजित होगा, जहां छात्र छात्राओं की पीटी परेड और मार्च पास्ट की अंतिम रिहर्सल पूरी कर ली गई। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सुखदेवी रावत ने
आयोजित इस रिहर्सल में उप जिला शिक्षा अधिकारी विजेंद्र सिंह कोहली ने बताया कि परेड और मार्च पास्ट में जिले के विभिन्न विद्यालयों से लगभग 2500 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। सुखदेवी रावत ने सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे गणतंत्र दिवस के दिन सुबह 8:30 बजे तक अपनी यूनिफॉर्म में निर्धारित कलर रिबन लगाकर आरएसी परेड ग्राउंड पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। सभी छात्र छात्राओं को समय पर पहुंचकर अपनी निर्धारित पंक्ति में व्यवस्थित रूप से खड़ा होना होगा। इस अवसर पर धौलपुर जिले के राजकीय शारीरिक शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को परेड का अंतिम रूप दिया। रिहर्सल में हरिमोहन शर्मा, परमजीत सिंह, पूजा कंवर, हरप्रीत कौर और अनुविशिष्ट उपस्थित रहे। यह समारोह राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और युवा ऊर्जा का शानदार प्रदर्शन होगा। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से शिक्षा विभाग द्वारा सामूहिक व्यायाम लगभग 2000 बच्चों का सामूहिक व्यायाम और कैथलिक ड्रिम और भारतीयम की तैयारियां आरएसी मैदान पर कराई जा रही हैं। इसके साथ साथ संगीत का कार्यक्रम में 5 नृत्य, जिसमें नवोदय विद्यालय का एक नृत्य, एक मयूरी का और एक गर्ल्स स्कूल का और एक बड़ा हैदरसा का ये नृत्य भी हो रहा है। और यहाँ पर आरएसी ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और सारी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। बच्चों में बड़ा उत्साह है और सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। सर, अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष विशेष तरीके से तैयारी क्या की गई है? सर, इसमें विशेष तरीका की अब आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, द हेडक्वार्टर कैफे, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है हमारे द हेडक्वार्टर कैफे में। हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर, नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, राइस पनीर आदि उपलब्ध है। और हमारे यहाँ जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करें और अपने दिन को बनाए खास। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है एमएस मार्केट, जिरोली फाटक, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8109625825 और 9588259287। अवैध खनन के खिलाफ आंगई पुलिस की कार्यवाही। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में इन दिनों आंगई थाना पुलिस ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत आंगई पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता हासिल की। पुलिस की कार्यवाही से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। आंगई थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आंगई क्षेत्र में कचपुरा मोड़ के पास अवैध बोल्डर पत्थर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है। सूचना के आधार पर आंगई थाने पर पुलिस टीम का गठन कर उक्त स्थान पर छापामार कार्रवाई की गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बोल्डर पत्थर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर आंगई थाना परिसर में खड़ा करवा दिया। मामले में पुलिस ने फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आंगई थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्यवाही के दौरान आंगई थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित थाने का पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा और तहसीलदार दीप्ति देवी ने किए मां रहनावाली के दर्शन। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा और तहसीलदार दीप्ति देवी ने मां रहनावाली के दर्शन किए और मन्नतें मांगी। गौरतलब है कि माता रहनावाली की लक्खी मेला चैत्र सुदी प्रतिपदा नए संवत्सर से शुरू होता है, जो मेला चैत्र सुदी पूर्णिमा तक 15 दिन तक चलता है। माता रहनेवाली के मंदिर पर हजारों की संख्या में झंडे चढ़ाए जाते हैं, छत्र चढ़ाए जाते हैं, नारियल चढ़ाए जाते हैं। साथ ही इस मंदिर पर प्रति शनिवार को सैकड़ों हजारों की संख्या में लगभग दर्शन कर माता रहनावाली से अपनी मन्नत मांगने जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तथा मंदिर पर वही मनोकामना पूर्ण होने पर दान पुण्य करने भी जाते हैं। मां रहनावाली के मंदिर पर प्रतिमाह प्रति शनिवार को मेला लगता है और वैसे इस मंदिर का
करीबन 5 से 7 साल पूर्व ट्रस्ट बना दिया गया है तथा उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा ट्रस्ट के अध्यक्ष है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। असिस्टेंट डायरेक्टर ने किया पीएम3 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौराखेड़ा का औचक निरीक्षण। शमसा के असिस्टेंट डायरेक्टर सत्यनारायण ने आज शनिवार को श्योपुर ब्लॉक के पीएम3 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौराखेड़ा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की गतिविधियां, पढ़ाई का स्तर व बच्चों की मूलभूत सुविधाओं को जांचा। अध्यापकों द्वारा क्लास में मोबाइल रखने, मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शौचालय, पानी, बिजली की सुविधाएं संतुष्टिजनक नहीं पाए जाने पर कार्यवाहक प्रिंसिपल चंद्रभान शर्मा को व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। गौरव तलब है कि पीएम3 विद्यालय सरकार के विशिष्ट विद्यालयों में शुमार है। जब ऐसे विद्यालयों में यह हाल है तो सरकार के सामान्य विद्यालयों में क्या हाल हो रहा होगा, यह चिंता का विषय है। जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट। आज के इस निरीक्षण को लेकर क्या कहेंगे सर? आज मैं शमसा जयपुर से निरीक्षण पीएम3 स्कूल के निरीक्षण के लिए आया था। तो ये स्थानीय विद्यालय में बहुत सारी जो कमी थी वो मैंने प्रिंसिपल साहब को बताया है। जैसे क्लासरूम्स में अभी कई जर्जर अवस्था में फिर भी यूज हो रहे हैं, टॉयलेट्स हैं, उनकी स्थिति भी दयनीय है। और स्टाफ में स्पेशली आइडेंटिटी कार्ड वगैरह अभी तक इशू नहीं हुए हैं। तो इन विषयों को मैंने बताया। आगे सर ने एश्योर किया है कि आगे हमारा काम चल रहा है नई बिल्डिंग में, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसकी पूर्ति होगी। तो ये पार्ट ऑफ ड्यूटी रूटीन चेक के है हमारे डिपार्टमेंट की, जिससे प्रिंसिपल साहब ने एश्योर किया है कि भविष्य में जो खामियां बताई उनको पूरा करेंगे। सर, पीएम3 विशिष्ट विद्यालयों में शुमार हैं सरकार के विद्यालयों में, लेकिन ये ऐसे विद्यालयों में ये हालात है, तो ये सामान्य विद्यालय में उसमें क्या हालात हो रहे होंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, ये जो भी स्थिति है वो सामने है और उसमें दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। कहीं ना कहीं स्टाफ की भी कमी यहाँ देखी जा रही है। स्टाफ की कमी है और अभी तक जो भी स्टाफ की कमी है मेरे को विभाग ने भेजा है। मैं वास्तविक स्थिति से अवगत कराऊंगा और जल्दी इसमें सुधार होगा। लेकिन इसके यूरिनल के वो तो लगा ही नहीं है, वो छूट रहे हैं, पाइप टूट गए तो लगाओ साहब, पैरों भी छींटे लगते हैं। देखो पत्रकार साहब, देखो ये ईंट रख रखी है, नीचे पाइप नहीं है, सफाई नहीं है, अंधेरे में ठीक नहीं है, लगवा दो। ये ना संतोषजनक नहीं है आपको। और ये डस्टबिन के पास गंदगी सफाई वाला है।